हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है, और तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक। और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक। आइए, तो सबसे पहले वही एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23, ठीक है। अच्छा, जो इसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं इस बार, फॉर्म टोटल, ठीक है, नहीं फॉर्म बता रहे हैं, टोटल जो पोस्टें हैं वो 45,284, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, 45,284 पोस्टें हैं, ठीक, बढ़ा दी गई। जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक के मतलब तक आयोजित होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत लोग के दिमाग में बन रहा है कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ाई जाएगी, तो कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बहुत लोग बता रहे हैं तो उस पर आप विश्वास नहीं करिएगा, पहला, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या जो फॉर्म भरने की डेट है क्या उसको बढ़ाया जाएगा, तो वो भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। अगर बढ़ाना होता तो अपडेट कर दिया होता, ठीक है। तीसरी बात ये कि क्या करेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा, क्योंकि होता क्या कि हर बार कोई भी बच्चा जो जब फॉर्म भरता है तो कहीं ना कहीं गलती कर देता है, ठीक है। या डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, मान लीजिए मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है तो को प्रताप ना लिखें, ठीक है। या डेट ऑफ बर्थ मैंने बता ही दिया, या आधार कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़ डाल दिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा एड्रेस गलत डाल दिया, ठीक है। तो करेक्शन का भी कहीं अभी भी अपडेट नहीं मारा, ठीक। तो ये सब चीज़ें शायद नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट। मैंने बता दिया टोटल फॉर्म कितने भरे गए, ठीक है। इस बार फॉर्म जो कितने भरे गए थे, तो 54,15,938 जो है फॉर्म भरा गया है, ठीक है। 54,15,938 टोटल फॉर्म गए हैं, ठीक। ये किसके लिए? 45,284 पोस्टों के लिए, ठीक है। तो पर सीट पे जो मारा मारी है 119 है, ठीक है। पर सीट पे जो मारा मारी चल रही है 119.5, ठीक। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्या इस बार जो कंपटीशन और टफ रहेगा। देखिए, पिछले लास्ट ईयर जो सीटें थी वो 25,000 लगभग थी, ठीक है। और जो फॉर्म भरा गया था लास्ट ईयर भरा गया था वो 71 लाख भरा था, ठीक है। तो सीटें कम थी और फॉर्म भी कितना अधिक भरा गया था। पहला कारण देखिए, सीटें कम फॉर्म ज़्यादा, ठीक। यहाँ पे सीटें ज़्यादा फॉर्म कम भरे हैं, ठीक है। 71 लाख, वहाँ 54 लाख। तो कहीं ना कहीं क्या है, रुझान कम हो गया है, ठीक, बच्चों के प्रति, पहला, ठीक है। बहुत लोग इस वजह से नहीं भरे हैं, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी किसी की हाइट नहीं होती है या मेडिकल फिट नहीं होता है उस ब्याह पे, तो ऐसे मोड़ आएंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, जो अच्छा कारण ये होगा कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे और तैयारी के लिए सोचा होगा या इस साल तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जो मन से तैयारी कर रहा होगा तो उसका डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। सीरियस होगा कि हमें इस तरीके से पढ़ना, और अभी से मेडिकल और फिजिकल में लग गया होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको प्लस पॉइंट मिलेगा। दूसरा क्या करते हैं लड़के, जो पहले फॉर्म भर लेते हैं, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दौड़ने जाते हैं या जो भी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता तो उनको बड़ी दिक्कत होती है कि कैसे मेरा रनिंग निकलेगा, ठीक है, बाकी मेजरमेंट कैसे निकलेगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। तो जो फॉर्म भर दिया होगा तो वो अभी से तैयारी में लग गया होगा, ठीक है। और मन से वो कोचिंग वोचिंग भी कर रहा होगा अपना, मतलब वो तैयार हो गया होगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम हो हमें कुल मिला के उस एग्ज़ाम तक हमें प्रिपेयर होना है, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा, तो एग्ज़ाम जो लास्ट ईयर फॉर्म भरा था 71 लाख का, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट फिक्स है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब ये बात कर लेते, जब इतना था तो क्या इसमें कट ऑफ रहेगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कितने क्वेश्चन हमें सही करने चाहिए, ठीक है। 160 क्वेश्चन में से 160 मार्क में से 80 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन जो है 160 नंबर का है, ठीक। तो कितने हमें सही करना चाहिए, ठीक। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनको तो आप अगर वो बहुत क्यूरियस होंगे तो उनको मुकाबला है, और बहुत लोग फर्स्ट टाइम दे के देखते हैं कि कैसा होगा, अगले साल देंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। दूसरा, जो लड़के हो सकता हो कहीं ना कहीं SCHSL में सेलेक्ट हो गए हों, ठीक है, यूपी कांस्टेबल वाले में भी हो गए हों, तो वो कहीं ना कहीं ये फॉर्म छोड़ेंगे ही, ठीक है। अपना भर दिए होंगे लेकिन ऐसे ही बेमन देने जाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, ठीक है। तो जनरल, OBC, SC ST, ठीक है, EWS, ठीक। अच्छा, देखिए 80 क्वेश्चन है, 160 मार्क है, और
जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.50 की है, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन में अगर आप किसी भी स्टेट से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान हुआ या उत्तराखंड हुआ, कहीं से भी आप हैं, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट बचा है ना, सभी डिपार्टमेंट में CISF, ITBP ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो अनुमानित है इसको, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक, अगर आप 80 में से, ठीक है, 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपने किसी भी कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये आप मान लीजिए कि 55 से 58 के बीच में अगर आप सही कर लेते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हो गए, हो सकता है जनरल कैटेगरी बताऊँ उससे थोड़ा कम भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए मतलब 48 to 55, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 80 में से, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर आपका 55+ है तो आप सिक्योर हैं, जॉब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इतना आपको लाना ही है, जैसे किसी भी वर्ग में है। हाँ, हो सकता है यहाँ बताना इजी है, यहाँ पे क्या है बोल दिया, लेकिन जब पेपर आता तो टफ आता है, या जैसा भी है तुम बहुत लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो ये एक रफली चीज़ें मैंने बता दी कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड है कि आपकी तैयारी कैसे है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 80 में से आगे 55 से 58 के बीच में किसी भी कैटेगरी में आता तो और डिपार्टमेंट अच्छा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक और चीज़ बताऊंगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मालूम ही है, ऑनलाइन पेपर होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। अच्छा, अब पहली बात बताता हूँ। जब ये टेस्ट होगा तो कहीं ना कहीं आदमी रनिंग से, बहुत सारे लड़के बाहर होंगे, ठीक है, तो यहाँ से भीड़ कम होगी। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हो सकता हो हाइट ना कंप्लीट हो रही हो, या चेस्ट एक्सटेंशन भी अपवाद है। मैंने भी CISF दिया था जब 3 बार, जिसमें से फर्स्ट टाइम मेरा जो CISF था उसमें मेरा चेस्ट एक्सटेंशन नहीं आया था, ठीक है, नहीं सॉरी गलत बताया, मेरा CISF में तो हुआ था, UPSI वाले में मेरा चेस्ट एक्सटेंशन नहीं आया, ठीक है, वहाँ मैं रनिंग से बाहर हूँ, ठीक, जब फाइनल हुआ था। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता, मेडिकल टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हाइट में हो सकता बहुत लोग छट जाएं, ठीक। तो ये आप मान लीजिए कि जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, कंपटीशन है वो बहुत कम है, और ये मान लीजिए कि मार्किंग भी जो होगी बहुत कम जाएगी। अगर आप सीरियस होंगे तो डेफिनेटली मानिए 2023 जो है आपकी जॉब पक्की है, ठीक। तो ये मोटा मोटा रफली आइटम था, ये मैंने बता ही दिया है। बाकी मैंने रीजनिंग की कैसे तैयारी करनी चाहिए वो मैंने पहले ही से अपलोड कर दिया है। बाकी उससे रिलेटेड और कोई चाहेंगे कि SSC GD में और कुछ बना दें, मैथ्स से रिलेटेड या हिंदी से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं पक्का आप मेरे से आप कह सकते हो, और मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, बाकी आप इसमें तैयारी में लग जाइए।